रुक्मिणी नजदीक बैठी हैं और कृष्ण सुदामा की पैर को लेकर के खड़े हैं, बैठे हैं और आंसू से पग धो दिए। और सभी अन्य रानियां खड़ी हैं कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। सुदामा, भैया आप मेरे से मिलने के लिए आए हैं, कितना कष्ट सह करके आए हैं। ना आपने कांटों की परवाह की, ना कंकड़ की पत्थर की, ना आंधी बरसात धूप की, ना सर्दी की परवाह की, आप दौड़े चले आए। आप मेरे से मिलने की आतुरता के लिए। कृष्ण मिलन में बाधा हो सकती है, बीच में कांटे, राह में कांटे, कंकर, आंधी, बारिश, तूफान और कोई अन्यत्र किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, वो केवल कृष्ण मिलन में ही होती है। भक्ति में जितने कांटे हैं, भक्ति में जितने परीक्षण आपको करने पड़े कर लेना। जब आप परीक्षा में पास हो जाओगे तो हरि से मिलन सहज हो जाएगा। भक्ति में प्रवेश करते समय संकट भी आते हैं, कांटे भी चुभते हैं, दुनिया के ताने भी खाने पड़ते हैं, सुननी भी पड़ती है। लेकिन सब चीजों की अगर परवाह न करें तो कृष्ण से मिलन हो ही जाएगा। आपकी भक्ति फलवती हो जाएगी। इतना प्रेम भगवान ने सुदामा का पूजन किया। सभी रानियों ने भगवान की रानियों ने सुदामा से आशीर्वाद लिया। ऐसा दिव्य ब्राह्मण आया है। आपके घर में कोई विप्र आ जाए, तपस्वी ज्ञानी, कोई भगवान का भजन करने वाला भजनानंदी संत कोई आ जाए तो खुश हो जाना, पद का प्रक्षालन कर लेना, पूजन करना, आपके घर की दरिद्रता सदैव सदैव के लिए मिट जाएगी। सुदामा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया आप कैसे हैं, बहुत दिन के बाद याद आई है आपको। सुदामा ने कहा भैया तू भी तो लाला भूल गए हो हमें ही तुम्हारी याद आ गई। कृष्ण बोले ना भैया ऐसी बात नहीं, मैं आपको रोज याद करता था और मैं एक बार आपकी याद में बैठा बैठा रो रहा था, तभी तुम्हारे दिल में घंटी बजी, मेरी याद आई और मेरे से मिलने के लिए चले आए। अगर भगवान का भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भी अपने भक्त को याद करता है। भक्त भगवान की याद में अगर रोता है तो भगवान भी अपने भक्त की याद में रोते हैं। सुदामा ने पूछा भैया आपके यहां सब मौज है, सब ठीक ठाक है, कोई बात तो नहीं। कृष्ण कहते हैं कि बस ब्राह्मणों का बड़ा आशीर्वाद है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने सब कुछ पाया है। ब्राह्मण अगर आशीर्वाद दे दें ते विप्रः प्रसादात् धरणी धरो, विप्रः प्रसादात् कमलावरो। ब्राह्मण का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो पृथ्वी का राजा बन जाता है। विप्रः प्रसादात् धरणी धरोहम, इस धरा का राजा भूपति बन जाता है। विप्रः प्रसादात् कमलावरोहम। अगर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद का प्रसाद अगर ब्राह्मणों को भी मिल जाए, ब्राह्मण का प्रसाद
आशीर्वाद कृष्ण को भी मिल जाए, तो कृष्ण ने ये कहा है कि मैं अपने ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही विप्रह प्रसादात कमलावरोहम, मैं आज लक्ष्मीवान हूं, मैं श्रीवान हूं, आज मैं यहां का राजा हूं केवल ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही। लेकिन ब्राह्मण कोई सुदामा का जैसा हो, तपस्वी, कोई मनस्वी, भगवान का ध्यान करने वाला, चिंतन करने वाला, एकाग्रचित्त हो, कोई लोभ लालच मन में न हो, कोई लालची ब्राह्मण न हो, ऐसे दिव्य ब्राह्मण का ही आशीर्वाद मिल सकता है। अन्यथा तो आजकल वो भी अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, जुआ खेलते हैं, फिर भी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जनाता है, जो वेद अध्ययन करता है, कराता है, दान लेता भी है तो दान करता भी है। जो ब्राह्मण को दान दिया जाए, उस दान में से भी ब्राह्मण दान करता है आपके सुख की कामना के लिए। भगवान ने कहा कि आपके ही कृपा प्रसाद से आज मैं लक्ष्मीवान हूं, श्रीवान हूं। कि विप्रह प्रसादात अज तो जिते हम, विप्रह प्रसादात मम राम नाम। ब्राह्मणों के प्रसाद से ही आज मैं यहां हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्राह्मण देव अगर पत्रिका लेकर के नहीं आते तो रुक्मिणी लक्ष्मी मुझे मिलती क्या? रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है, और ये लक्ष्मी ब्राह्मण के सहयोग से मिली। ना पत्रिका ब्राह्मण लेकर के जाते, ना कृष्ण आते, ना कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के जाते, ना वहां विवाह होता, ना कृष्ण लक्ष्मीवान बनते, ना श्रीवान बनते। भगवान कृष्ण भी ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। कृष्ण ने पूछा, भैया हम आप बातों में तो लगे हुए हैं, लेकिन मेरी भाभी ने कुछ दिया कि नहीं मेरे लिए? और सुदामा मन में सोच रहे हैं कि इतना बड़ा महल है, इतनी रानियां हैं, इतना धन है, इतना सुख है, तो क्या मैं अपनी उस फटी हुई पोटली में बंधे हुए चावल कृष्ण को रानियों के सामने दूंगा तो ये क्या कहेंगी? संकोच करने लगे। भगवान कृष्ण को याद आया कि सुदामा अगर यहां आज गलती कर बैठा, इस तंदुर की पोटली मेरे निमित्त जो लेकर के आया है, अगर ये हिस्सा मेरा है तो मुझे अगर नहीं दिया तो फिर और बात खराब हो जाएगी। सुदामा गरीब हैं, सुदामा दरिद्र नहीं है। दरिद्र कौन है? दरिद्र वो है जिसके पास माया तो बहुत है, फिर भी उसकी कामना मिटती नहीं, तृष्णा नहीं मिटती। अधिक धन पाने के बाद में भी तृष्णा लगातार बढ़ी रहे, उसे कहते हैं दरिद्र। जब आवे संतोष घन, सब धन धूर समान। संतोषम परमम सुखम, असंतोषम परमम दरिद्रम। जहां संतोष होता है वहां सुख मिलता है, और संतोषी व्यक्ति के यहां ही धन टिकता भी है, धन आता भी है। संतोषम परमम सुखम। तृष्णा पे तृष्णा अड़ी जा रही है और तृष्णा खाए जा रही है, चाहे कितना भी माल खजाने भरे हैं, तिजोरियां भरी हैं, अलमारियां भरी हैं, फिर भी तृष्णा नहीं मिटती। जिम प्रत्यलाभ
लोभ अधिकाई। जहां ज्यादा धन बढ़ता है, जहां ज्यादा लाभ होता है, वहीं लोभ भी साथ साथ बढ़ता है। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे तैसे करके बातों में लगा करके पोटली को ले लिया और पोटली में लेकर के भगवान कृष्ण कहने लगे, एक मुट्ठी चावल खाए और कहा, आहा कितना स्वादिष्ट है। एक मुट्ठी खाई, भगवान ने कह दिया कि जाओ, जितना धन संपत्ति मेरे पास है, कंचन का महल आदि सुख समृद्धि, वही मेरे सखा के पास मिल जाए, सखा की हो जाए, सुदामा को मिल जाए। किमुनेन कृतं पुण्यम वधूदेतेन भिक्षुना श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् गर्हिते नाधे नाधमेन ना। दूसरी मुट्ठी खाने ही लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, जी सुनो, एक मुट्ठी खा लिया बहुत हो गया, ज्यादा कच्ची चावल खा लेंगे तो डॉक्टर के पास में जाना पड़ेगा, दर्द हो जाएगा पेट में, कच्चे चावल ज्यादा मत खाइए। रुक्मणी जानते हैं कृष्ण के मन की बात, क्योंकि पति की मन की बात पत्नी जान लेती है बिना बताए, बताने की आवश्यकता नहीं। पत्नी के पास वो गुण होता है जो पति की मन की बात को जान लेती है। जब भगवान श्री राम कीवट की नौका में बैठ करके गए और जब पार उतर गए तो भगवान श्री राम ने सोचा था कि कीवट को कुछ दूं। बिना राम की बताए ही जानकी समझ गई कि मेरे स्वामी के अंदर ये भाव चल रहा है। तुरंत अपनी मुद्रिका उतारी और राम को दी। राम ने वो केवट को दी। केवट ने कहा, प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए। वैसे ही रुक्मणी ने समझ लिया कि सारा सुख तो दे दिया, फिर हम कहां जाएंगे, इतनी रानियां हैं, कोई रखेगा भी नहीं, इसलिए हाथ पकड़ लिया। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।